अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद सुनी। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अफ़गानी चिकन ग्रेवी बहुत ही आसान है इसको बनाना और बहुत ही मज़े की बनकर ये रेडी होती है। तो चलें जी, चलते हैं हम जूनी के किचन में और देखते हैं कि ये चिकन हमने कैसे रेडी किया और इसको बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। मैं सबसे पहले यहाँ पर 1 किलो की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 1 किलो मेरे पास यहाँ पर है चिकन, और जो थोड़े मोटे पीस है उसमें इस तरीके से मैंने कट्स लगा लिए हैं नाइफ़ की हेल्प से। अब मुझे चाहिए एक ब्लेंडिंग जार जिसमें मैं जो है मसाला ग्राइंड करूँगी, और 3 से 4 मेरे पास है हरी मिर्चें। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और 1 मुट्ठी भरकर है मेरे पास हरा धनिया। हाफ कप में यूज़ करूँगी इसमें फ्रेश क्रीम, और हाफ कप ही हम इसमें ऐड करेंगे योगर्ट का, दही का। और साथ ही जी मेरे पास एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली है। और 1.5 टेबल स्पून मुझे यहाँ पर चाहिए अदरक और लहसुन का पेस्ट। और इन सारे मसालों को हम अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। मसालों की आपने एक बहुत अच्छी स्मूथ पेस्ट बना लेनी है। और अब हम इसमें चिकन में ऐड कर देंगे इन मसालों को, और हाथों की हेल्प से ही मैं अच्छे तरीके से चिकन को मैरिनेट कर लूँगी। और साथ ही जी अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून ही काली मिर्च, और हाफ टेबल स्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। ठीक है जी। और एक बड़े साइज़ का लीमू था जिसका जूस जो है वो मैंने निकाल लिया है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। देखिए, वैसे तो अफ़गानी रेसिपीज़ में बहुत कम मसालों से ये रेडी की जाती हैं, लेकिन अपने टेस्ट के मुताबिक हम कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर लेते हैं ताकि हम इसको थोड़ा सा टेस्ट जो है इसका वो चटपटा कर सकें। तो चिकन को यहाँ पर मैंने 10 मिनट के लिए मैरिनेट कर कर रख दिया है। अब एक पैन में हम ऑयल लेंगे, तकरीबन हाफ कप ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और उसमें हम ये सारे चिकन ऐड करेंगे, और चिकन के साथ हम मसाला ऐड नहीं करेंगे एक्स्ट्रा, सिर्फ वही जो चिकन के ऊपर लगा हुआ है। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम इसकी एक साइड को जो है वो कुक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। और ये देखें, जो मसाला हमारे पास बच गया है ये हम एक साइड पर रख देंगे। और 5 से 6 मिनट के बाद हम इस पर जब अच्छा गोल्डन कलर आ जाए तो हम इसकी सारी साइड्स चेंज करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से जो है चिकन पे कलर आ रहा है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक और अपनी पसंद के मुताबिक चिकन को कलर दे सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा गोल्डन पसंद है तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा कर लें। मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इसको गोल्डन करूँगी। तो ये देखें जी, चिकन यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छे से हमारा गोल्डन हो चुका है। अगर आपको कम करना हो तो आप लो फ्लेम पर इसमें जल्दी ग्रेवी ऐड कर दें। तो ये जो हमारे पास मसाला बचा हुआ है इसकी ग्रेवी बनाएंगे, ये हम ऐड करेंगे। और फ्लेम यहाँ पर हम बिल्कुल लो करके कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। और साथ ही जी हम इसको कर देंगे कवर, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए और हमारा जो ये मसाला है ये भी कुक हो जाए। लो फ्लेम पर मैं इसको कवर करके रखूँगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो है अच्छे से टेंडर हो जाए। तो जी चिकन जो है वो बहुत अच्छे से हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून मेरे पास चाट मसाला है। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन इसका टेस्ट इसमें बहुत ज़बरदस्त आता है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें हमेशा ऐड करती हूँ। चाट मसाले के साथ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का जो टच होता है वो इसमें आता है, बहुत ही डिलीशियस लगता है। और अब जी मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से जो है इसमें बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। और अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। और जी अब मैं इसमें एक स्टील की प्याली रखूँगी, और एक कोयला जो है उसको मैंने गरम कर लिया है। और कोयले के ऊपर 2 से 3 लौंग हम डालेंगे।
इसका भी फ्लेवर इसमें बहुत ज़बरदस्त आता है। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के और इसको कवर कर देंगे कढ़ाई को, ताकि इसमें एक बहुत ज़बरदस्त सा स्मोकी फ्लेवर जो है वो आ जाए। तो जी ये तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया था और चिकन में बहुत ज़बरदस्त सा स्मोकी फ्लेवर आ चुका है। अब मैं इसको रिमूव करूँगी और यहाँ पर जी हम कढ़ाई को कर लेंगे गार्निश धनिए के साथ। मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ था, मैंने वही ऐड कर दिया है। अब मैं हमारी कढ़ाई जो है वो सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें और साथ में ही बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।